हरे कृष्णा। आज मोक्षदा एकादशी है, तो इसके बारे में मैं आपको कथा सुना रहा हूँ और ध्यानपूर्वक से सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश्वर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी ने यह सब यथार्थ रूप से बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष के मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा और जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी का फल मिलता है, उसका नाम मोक्ष एकादशी है। जो सब पापों का अपहरण करने वाली राजन उस दिन एत्रपुर तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्व विधि से ही दशमी को एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। श्री मोक्षता का एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत, स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हो, वे एकादशी का व्रत करने से उसका पुण्य दान अपने पितरों को करे और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होता है। पूर्व काल की बात है, वैष्णव में से विभूति परम रमणीय चंपक नगर के एक वैशाख नामक राजा रहते थे और वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपना में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। वैखानंद नामक राजा क्या करता था, उसको एक दिन उसको सपने में आया कि मेरे जो पितर है वो पितर जो है वो नीच योनि के में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं। तो पड़ा हुआ देखकर उन्हें सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्राप्त काल ब्राह्मणों से उन्होंने इस सपना का सारा हाल सुनाया। जो रात को सपना आया था उसको ब्राह्मणों ने अपने सपने के बारे में सब हाल सुनाया। तो राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है सपने में, और वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। दृढ़व्रत करो। और इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुदा जा रहा था। जो ने वह व्रत, वह तप और वह यज्ञ जिससे मेरे पूर्व तत्काल नरक से छुटकारा पाए जाने बताने की कृपा करे। मुझे बलवान तथा साहसी पुत्र जीतते थे। मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं और अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है जो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे पुत्र से क्या लाभ? वो नरक में पड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निगटी पर्वत मुनि का महान आश्रम है और वे भूत और भविष्य में भी ज्ञाता है और पूरी उनकी जानकारी है। वो आपको बताएगा कि हे नृप राजा, आप उन्हीं के पास चले जाइए और वो आपको सब बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता जो नरक में पड़े हैं उसको नीच योनि से स्वर्ग में कैसे निकाले बताइए। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा वैखानंद शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, महाराज को प्रणाम किया और अपने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। और मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। सातों की राजा बोले, स्वाभिमानी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग सकुल है, किंतु मैंने सपने में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। पता बताइए किस पुण्य के प्रभाव से ये उनका छुटकारा होगा और ये स्वर्ग में जाएंगे। तो राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त का ध्यान स्थल में थे और इसके बाद में वे राजा से बोले कि हे राजन, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्ष नाम की एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो और इस पुण्य से प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा और वह स्वर्ग में चला जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भूमि
मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। तब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया। तब राजा वैशाखनंद मुनि ने कथा अनुसार मोक्ष एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और वैखानंद जी के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र प्रवचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ये सुनकर वे स्वर्ग में चले गए। जब मोक्ष एकादशी का उपवास किया तो उन्होंने नरक से अपने माता पिता को निकालकर वो उनमें चले गए। और उन्होंने राजन जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्ष एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही मोक्ष देने वाली मोक्ष एकादशी कहलाती है। मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं से पूर्ण करने वाली है और इस महत्व पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है। इसलिए हर को मोक्ष एकादशी करनी चाहिए और सब भगवान मुक्ति मिलता है। जय जय श्री कृष्ण।